अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद जाने आलम और आप देख रहे हैं आई लव मदीना। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, रिवायत में आता है कि एक मरतबा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम यानी जो अल्लाह के नबी हैं, जिन्हें अल्लाह ने ऐसी कुव्वत अता की थी, ऐसा मोजिज़ा अता किया था कि वो मुर्दों को जिला दिया करते थे। आपकी बड़ी शान थी, आपका बड़ा आला मुकाम है। आपको बता दूं, एक मरतबा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों को लेकर, अपने हमनवा को लेकर एक गाँव से गुजर रहे थे। तभी आपने गांव के गली कूचों के अंदर देखा, हर गली चौराहे के ऊपर इंसानों के कंकाल थे। आपने ये देखने के बाद अपने हमनवा साथियों से ये बात कही कि अल्लाह ने किसी वजह से इस गांव के ऊपर अजाब नाजिल कर दिया, क्योंकि अगर अजाब नाजिल ना होता तो यकीनन ये सभी के सभी जो कंगाल हैं वो इस तरीके से बिखरे हुए नहीं होते, ये कब्र के अंदर दफन होते। तो ये बात सुनने के बाद जो आपके साथी हमनवा थे, उन्होंने ये बात कही, ए अल्लाह के नबी, आप अल्लाह से पूछिए कि इस गाँव के ऊपर क्यों अजाब आया, इसकी क्या वजह थी, हम सभी जानना चाहते हैं। तो ये बात सुनने के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए और अल्लाह से अर्ज़ करने लगे कि ए अल्लाह, इस कौम के ऊपर किस वजह से अजाब नाजिल हुआ तो हमें बता। तो गैब से निदा आई, ये बात जाकर तुम उन्हीं मुर्दों से पूछ लो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उसके बाद रात के वक्त आप एक चट्टान के ऊपर गए और आपने पुकारा कि ए गाँव वालों, तुम्हारे ऊपर ये अजाब क्यों आया। तभी मेरे प्यारे दोस्तों एक मुर्दा जिंदा हो गया। तो मुर्दा ये बात कहने लगा कि हमने दुनिया से मोहब्बत की। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने ये बात बोली कि तुमने दुनिया से किस तरह की मोहब्बत की थी। तो वो जो मुर्दा था वो ये बात कहने लगा कि हमने दुनिया से इस तरीके से मोहब्बत की थी जिस तरीके से माँ अपने बेटे से मोहब्बत करती है। यानी माँ सामने आए तो खुशी होती है, माँ अगर आंखों से ओझल हो जाए तो यकीनन तकलीफ होने लगती है। हमारी कौम के जो लोग थे वो सभी के सभी बदकार थे, वो अल्लाह की नाफरमानी करते थे और उनके दिलों के अंदर दुनिया की मोहब्बत आ गई थी। यानी सब कुछ वो दुनिया को ही समझने लगे थे। और फिर एक रात रोज़मर्रा की तरह हम खुशी खुशी जिस तरीके से रोज़ आना हम सोते थे उसी तरीके से सोए, लेकिन जैसे ही सोए तभी हम सभी ने अपने आप को जहन्नुम के अंदर पाया। तो ये बात सुनने के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने ये बात बोली कि सिर्फ तुम ही क्यों बोल रहे हो, बाकी क्यों नहीं बोल रहे हैं। तो वो जो मुर्दा था वो ये बात कहने लगा कि बाकी सभी के मुंह के अंदर आग का लगाम लगा हुआ है और फरिश्तों ने उस लगाम को पकड़ रखा है, जिसकी वजह से वो बोल नहीं पा रहे। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने ये बात बोली कि बाकी लोगों के ऊपर अजाब नाजिल है, तो फिर तुम बोल कैसे पा रहे हो। तो ये बात सुनने के बाद वो जो मुर्दा था वो ये बात कहने लगा, दरअसल बात यह है कि मैं इन लोगों की सोहबत में नहीं था, इन लोगों की तरह बदकार नहीं था, लेकिन इन लोगों के साथ बस्ती में रहता था। जब अजाब नाजिल हुआ तो मैं भी उस अजाब से न बच सका और मैं इस वक्त जहन्नुम के बिल्कुल किनारे पे खड़ा हुआ हूँ और मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि कब मुझे जहन्नुम के अंदर ढकेल दिया जाए। आपने देखा किस तरीके से अजाब नाजिल हुआ करता था पहले, यानी पूरी की पूरी कौम तबाह हो जाया करती थी, बर्बाद हो जाया करती थी और गुनाह उनके ये हुआ करते थे कि वो अल्लाह की नाफरमानी किया करते थे। और आज अगर अपने हालात के ऊपर हम गौर करें तो यकीन आज हमारे हालात बद से बदतर हो चुके हैं। और अगर हमारे ऊपर अजाब नाजिल नहीं होता तो यह हमारे प्यारे आका नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दुआओं का असर है कि उनकी दुआओं ने अजाब को रोक रखा है, वरना हम इतने बदकार हैं, इतने गुनहगार हैं कि यकीनन हम पर कब का अजाब नाजिल हो चुका होता। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आफियत के साथ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हमनवा से ये बात कही कि जो की रोटी नमक के साथ खा लिया करो और टाट का लिबास पहना करो और घोड़े के ऊपर सो जाना ही गनीमत है। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स दुनिया से मोहब्बत करता है वो अपनी आखिरत को नुकसान पहुंचा रहा है और जो आखिरत से मोहब्बत करता है वो अपनी दुनिया को नुकसान पहुंचा रहा है। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, प्यार करो उससे जो बाकी रहने वाला है, छोड़ दो इस फना हो जाने वाली दुनिया को। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया की मोहब्बत हर एक गुनाह की जड़ है। दुनिया की मोहब्बत जब दिल पर असर करती है तब दिल जो होता है वो तारीख हो जाता है, सियाह काला हो जाता है और फिर हराम और हलाल की समझ खत्म होने लगती है। उसके बाद दिन के रास्ते बंद हो जाते हैं। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, दुनिया की मोहब्बत दिल से निकाल दीजिए, ये बाकी रहने वाली मोहब्बत नहीं है। ये जो दुनिया की मोहब्बत के पीछे आज इंसान भाग रहा है, यकीनन इसका कोई वजूद नहीं है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। हम आंख बंद करते ही इस दुनिया फानी से गुजर जाएंगे और इसकी कोई हकीकत नहीं रहेगी। अगर बाकी रहेगा तो वो हमारे आमाल बाकी रहेंगे और जैसे हमने आमाल किए हों उसी की बिना पर हम जन्नत में जाएंगे या जहन्नुम में जाएंगे, ये फैसला हमारे आमाल करेंगे। मेरे आमाल का बदला तो जहन्नुम ही था, मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने ना दिया। और हमें जन्नत में जाने से अगर रिजवान रोकेगा, निदा आएगी जाने दो ये उम्मत है मोहम्मद की। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, कितना एहसान है हमारे ऊपर हमारे आका का। क्या हमने कभी इस चीज़ के बारे में सोचा, क्या हमने इस चीज़ के ऊपर तसव्वुर किया। मैं आप सभी को बता दूं, अल्लाह फरमाता है कि मैंने तुम्हें तमाम नेमतें दी, लेकिन फिर भी मैंने कभी तुम पर एहसान नहीं जताया। लेकिन आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को भेजकर, अपने महबूब को तुम पर भेजकर, बेशक मैंने तुम पर एहसान
किया। इसीलिए जितना ज़्यादा हो सके आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद सलाम का नजराना पेश कीजिए। जिससे अल्लाह ने सलाम किया हो उसकी क्या शान होगी, हम यकीनन तसव्वुर नहीं कर सकते। कदमों में ज़मीं को रहने दो, चेहरे का तसव्वुर मुश्किल है। जब चांद से बढ़कर एड़ी है तो रुखसार का आलम क्या होगा। हम सोच भी नहीं सकते हैं कि हमारे आका की शान क्या होगी, उनके चेहरे मुबारक के ऊपर कितना नूर होगा। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, जो अल्लाह का महबूब है, अल्लाह ने जिसे हर ऐप से पाक बनाया, हर वो चीज़ अता की जो यकीनन आपके हक में थी। यानी आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे ऐसा बनाया गया जैसा कि मैं खुद चाहता था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यकीनन अल्लाह ने अपने महबूब को बड़ा आलिशान बनाया, बड़ा ही आला मुकाम अता फरमाया और यकीनन उन्हीं की बदौलत हमारी शफाअत होगी। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, दुनिया को छोड़ो और आखिरत की तैयारी करो, क्योंकि हमारे पास वक्त तब तक है जब तक हमारे जिस्म के अंदर सांस है। जब तक हमारी सांस चल रही है तभी तक हम अल्लाह की इबादत कर सकते हैं, तभी तक हम तौबा कर सकते हैं, अल्लाह को राजी कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सांस का कुछ पता नहीं है कि किस वक्त चली जाए, किस वक्त हम इस दुनिया फानी को छोड़ के चले जाएं। तो बेहतर यह है कि हर लम्हा तौबा किया जाए, अल्लाह को राजी किया जाए। अल्लाह हम सभी को नेक हिदायत दे और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, वीडियो के अंदर अगर आपको हमारी कोई भी बात पसंद आई है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकेगा उतना ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ गुजारिश करूंगा कि अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, बस आज के वीडियो के अंदर इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शमशो दुआ कर दी। मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शमशो दुआ कर दिए। मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शमशो दुआ कर दिए। गमों की धूप में वो साया ए जुल्फ़े दुता कर दी। गमों की धूप में वो साया ए जुल्फ़े दुता कर दिए। जहाँ बानी अता कर दे बरी जन्नत ही बा कर दे। जहाँ बानी अता कर दे बरी जन्नत ही बा कर दे। नबी मुख्तार कुल है जिसे को जो चाहिए अता कर दी। नबी मुख्तार कुल है जिसे को जो चाहिए अता कर दी।